हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने ACS 89 तक कर लिए थे। तो मैं अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और लेके आई हूँ। 30 जून को एग्ज़ाम, मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे उस दिन एग्ज़ाम देने वाले हैं। कोई बात नहीं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं एंड वी विल डेफिनेटली रॉक। कोई बात ही नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेपिटेशन में आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरी पहले वाली वीडियोस हैं प्लीज पहले आप उनको देखो, जिनमें मैंने नंबरिंग भी डाली हुई है। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, क्वेश्चंस भी है। टोटल वो 450 क्वेश्चंस हैं। वो 9, हर एक उस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। वो 9 वीडियोस हैं, वो आप जरूर देखो। उसके बाद ये करना, बिकॉज ये पुराने क्वेश्चंस है, लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें रिपीटेड है, तो उससे कहीं ना कहीं रिवीजन तो होगी ही, और प्लस कुछ नया भी आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस फर्स्ट आप उसी को देना प्लीज। ओके, तो शुरू करते हैं हम। ACS 90 से। In an organization structure of the IT department, which of the following function is incompatible? Yes. First option is database administrator and the security administrator. No. Network administrator and the database administrator. बिल्कुल सही, यही आंसर आएगा इसका। जो ये फंक्शन है ना, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ध्यान रखना इसका। अच्छा, इसको लर्न करने का कोई तरीका बताऊं तुम्हें? फॉलोइंग फंक्शन इज इनकम्पैटिबल। ओके, आईटी डिपार्टमेंट में है। अगर हम इनकी ऑप्शंस में ध्यान दें तो देखो, डाटा के साथ यहाँ पे सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जो कि बिल्कुल ऊटपटांग सा लग रहा है। और ये भी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी वाला, ये भी मतलब सिक्योरिटी वाले तो आने ही नहीं है, ठीक है। और ये टेप लाइब्रेरियन और नहीं, ये भी अजीब सा लग रहा है। मेन नेटवर्क एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का आएगा। ओके, नेक्स्ट इज द नंबर दैट इज स्टोर्ड इन द ATM स्विच। ये आपको पिछले क्वेश्चंस में भी आया था, यू जस्ट हैव टू लर्न इट। अगर तो डिफरेंस पूछ लेते हैं ना, तो पिन नंबर माइनस नेचुरल पिन है। नेचुरल पिन यहाँ हालांकि ऑप्शन नहीं है, लेकिन कहीं गलत मत कराना। अगर नेचुरल पिन माइनस पिन नंबर की ऑप्शन आ जाए, सबसे पहले पिन नंबर आएगा, माइनस नेचुरल नंबर आएगा। ओके, नेचुरल पिन। ओके, after that the informal retrieval of the transactions taking place at the ATM located remote locations, ये भी हमारा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। हार्ड कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, बिल्कुल भी नहीं आएगा इसका। सॉफ्ट कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आएगा, क्योंकि हार्ड कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जर्नल होती ही नहीं है, ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी होती है। ये जो हार्ड कॉपी वाला यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैंने एक्चुअल में एक बार हार्ड कॉपी, एक बार ध्यान नहीं जा रहा, ये इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पे गया कि भी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल होती है, क्योंकि जो पहले वाले थे ना उसमें ये ऑप्शन थोड़ी चेंज्ड है। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल के साथ यहाँ पर हार्ड कॉपी भी लग गया, तो यहाँ पर देखो इन्होंने ऑप्शन थोड़ी सी हेरा फेरी की हुई है, तो ध्यान देना कि सॉफ्ट कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आएगा। हाँ, वहां पर रजिस्टर के साथ कुछ जर्नल वगैरह में भी कुछ था वहां पर, चलो सॉफ्ट कॉपी होगी, उसका ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक जर्नल की, ठीक है ना। द नंबर दैट इज जनरेटेड एज सून एज द कस्टमर इंसर्ट्स द कार्ड। जब कस्टमर जो है इंसर्ट कर देता है ना ATM मशीन में, क्या होता है? नेचुरल पिन जनरेट होता है, ठीक है। तो आंसर इज नेचुरल पिन। विच, ये भी रिपीटेड है, विच इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिक्स। ये भी हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया था। द डैश ऑपरेटर यूज टू फाइंड द नल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। नल रिकॉर्ड्स के लिए कुछ नहीं लगेगा, इक्वल टू, इज नल, सीधा नल, इज नल आएगा, इज नल, ठीक है ना। ना तो ये इक्वल टू वाला जो कॉमास में है, ना ये बिल्कुल ये वाला, क्योंकि नल रिकॉर्ड्स हैं तो इज नल करके आएगा, इज नल। When you create relationship between two tables, the common fields data type should be same data type। common तो वही होगा ना जो same होगा, same data type। SQL हमें पता ही है, structured query language, ये भी repeated है। reads and MS Access reads and writes to the dot ACCDB file format in chunks is also known as pages। चंक्स बेसिकली क्या, छोटे 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 टुकड़े हो गए, है ना। तो जब वो कहते हैं कि ऐसे करके फॉर्मेट इस चंक्स है, उनको क्या बोलते हैं? पेजेस। ओके, द आंसर इज पेजेस। आफ्टर दैट वी हैव DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये भी रिपीटेड है। DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये भी रिपीटेड है।
whenever a table gets update the dependent query will update automatically. ये भी repeated question है, ये भी repeated extract the records based on the data field. symbol should कौन सा use होना चाहिए, hash वाला. the data can be entered into a table in the dash view. जो डाटा हम एंटर करते हैं ना टेबल में, तो वो डाटा शीट में जाके होता है. डिजाइन में तो हम देखते हैं कि उसका कौन सा है ना, और डाटा व्यू में हमें दिखता है वो, तो डाटा शीट में मेनली आता है कि वहां पर जाके शीट में डाटा शीट. इन अ क्वेरी द डाटा कैन बी स्टोर्ड बेस्ड, सिंगल कॉलम में भी हो सकता है, मल्टीपल कॉलम्स में भी हो सकता है, वो तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है ना. सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी. नाउ इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, when you create a field using text data type in MS Access 2010, by default field will have dash character 255. You have to learn it. There is no option. ठीक है कि by default 255 होते हैं. वैसे लर्न करना इतना भी वो मुश्किल नहीं है. आप ये कर सकते हो कि जो 55 जो है रिपीट हो रहे हैं इसमें थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रख सकते हो. If we are using the same table for the main query and the sub query, we need to provide. पता है क्या होता है, अगर आप सेम टेबल करते हो ना तो आपको ऑल्टरनेट नेम देना पड़ता है. ऑल्टरनेट नेम बोल दो चाहे एलियासेस नेम बोल दो, उसका भी मतलब होता है फेक नेम, भी कुछ और नाम दे दो. तो ठीक है ना, यहाँ पर चीज इन्होंने जस्ट थोड़ी सी घुमाई है और कुछ भी नहीं है. तो ऑप्शन इज ए एंड सी बोथ आर द ऑप्शन. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आफ्टर दैट अपडेट क्वेरी कैन बी यूज टू अपडेट. क्या करते हो आप इसमें अपडेट क्वेरी में, ठीक है ना, आप सिंगल रिकॉर्ड भी कर सकते हो, मोर देन वन रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ये तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आएगा ना यूजर के. सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. ऐसे ही डिलीट करनी है आपको, सिंगल रिकॉर्ड में भी कर सकते हो, मोर देन वन रिकॉर्ड में भी. तो क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, सी इज द राइट आंसर. हाउ मेनी प्राइमरी कीज, भी प्राइमरी की तो एक ही होती है, हमने पहले भी किया था, ओनली वन. Unmatched can help to find records that have no corresponding record in other tables. पता क्या है, जो अनमैच्ड होती है ना, वो हमको फाइंड रिकॉर्ड्स ही करते हैं हम, जिसका कि कोई कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड नहीं होता. सिलेक्ट करके हम करते हैं, तो बिल्कुल सही आएगा इसका आंसर, ट्रू. MS Access 2010 provides queries that can be used for obtaining the aggregated results instead of the individual records are. कौन सी हैं, सम में भी देखो एग्रीगेट हो जाएगा, काउंट में भी हो जाएगा, एवरेज में भी आ जाएगा. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. A function that counts the set of the values that satisfy the given criteria. Yes. इसमें क्या है, वो फंक्शन जो काउंट करता है सेट ऑफ वैल्यूज को, जो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा गिवन क्राइटेरिया. और वो पता क्या है, देखो काउंट ए टेक्स्ट कर लेगा, काउंट भी कर लेगा हमारा, न्यूमेरल वाला काउंट इफ भी लग जाएगा. सो द ऑप्शन तीनों की तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द अबव है सही आंसर. एग्रीगेट को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप बाय और टोटल दोनों बोलते हैं उसको. सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी. Which query wizard is used to find repeated records? Duplicate. ये तो बहुत इजी पूछ रखा है. Append to add, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चंस में आ गया. इवन ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये वाला नहीं था उसमें, ठीक है, ये भी नहीं था उसमें. ओके, हाउ डज अ क्वेरी बेस्ड रिपोर्ट डिफरेंट डिजाइन, इट डजंट, ये भी रिपीटेड है. देखो इतने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं तभी कह रही हूँ आपको प्लीज 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 पहले आप मेरी वो वाली वीडियो जरूर देखो, क्योंकि जब आपकी वो आपको क्वेश्चंस आते होंगे ना, देन यहाँ पर तो आपकी रिविजन्स होने वाली हैं, प्लस थोड़े कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होने वाले हैं, बिकॉज बहुत क्वेश्चंस हैं. सॉरी, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं. नेक्स्ट इज, how would you include some plain text into a mailing label report? कैसे करेंगे हम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. मेलिंग लेबल विजार्ड टेक्स्ट ऑप्शन में जाकर, ये भी देखो रिपीटेड है कि पेज नंबर, मैंने आपको तब बताया भी था, पेज नंबर आप कहाँ लिखते हो, नीचे लिखते हो ना, तो पेज के फुटर है ना. आंसर इज सी. इफ यू विश टू प्रेजेंट अ प्रोफेशनली लुकिंग फॉर्म ऑन स्क्रीन, हाँ जी ये भी रिपीटेड है कि आपको प्रोफेशनल लुकिंग फॉर्म स्क्रीन पे करना है, सारी इंफॉर्मेशन हो, तो कौन से करोगे आप, तो ऑल द टूल्स ऑफ द फॉर्म डिजाइन कंट्रोल गैलरी. देखो सी, व्हाट आर द बेनिफिट्स, ये नहीं था उसमें, बेनिफिट्स नहीं थे उसमें, बस वही था लॉकडाउन वाला था. ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था ये वाला, कि ये जो ACDD है वो लॉकडाउन वर्जन है उसकी ADDP की, ठीक है ना. अदरवाइज ये वाला बेनिफिट्स वाला नहीं था. चलो पढ़ते हैं बेनिफिट्स में क्या लिखा है, कि जो ACCDD है इसके क्या है, एक्सेस में रिड्यूसेस साइज, बिल्कुल सही है. ऑप्टिमाइजेस द मेमोरी यूजेस, अब जब रिड्यूस हो गया साइज तो मेमोरी यूजेस
और इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सब कुछ बढ़ जाएगा। प्रोटेक्ट्स द VBA कोड फ्रॉम बीइंग व्यूड और एडिटेड व्हाइल स्टिल, बिल्कुल सही है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Which type of query is used to accept the value from the user while executing the query and fetch the records accordingly? भाई पैरामीटर वाली है ये, तो ये ध्यान रखना, क्रॉस चेक तो कॉम्प्लेक्स के लिए है, जिसमें कि सिर्फ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वैल्यू और फेच कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो पैरामीटर है। ओके, टू एनक्रिप्ट द डेटाबेस इन एक्सेस 2010 मस्ट बी ओपन इन द, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ओपन एक्सक्लूसिव मोड, उसमें भी किया था हमने। फिक्स कौन सा फंक्शन है? फिक्स जो है वो मैथमेटिकल फंक्शन है। MS Access can MS Access 2000 has added new features of macro, ये भी रिपीटेड है भाई, बहुत रेपिटेशन है यहाँ पर। Encrypting a database does not restrict access to database objects but to open the database, ये भी था, जो 50-50 चांसेस लग रहे हैं इसके, था शायद, ये फैमिलियर सा लग रहा है। चलो, the setting for the security option can be handled using dash in Access 2010. File tab, then Access options में, then क्या करेंगे हम? Select करेंगे Trust Center tab from the Access option window, right? So B is the right answer. अब पता है इसमें क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी यहाँ पर तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन पेपर के लिए तुम इसको कैसे ध्यान में रखोगे? ठीक है, पेपर के लिए तुम इसको ध्यान में रख सकते हो कि जैसे ये वाली है ऑप्शंस और ये वाली ऑप्शंस हैं, ये तो चलो ननी आ गई, इनमें क्या डिफरेंट है? लास्ट में देखो तो सिलेक्ट द ट्रस्ट सेंटर टैब है, यहाँ पर भी सिलेक्ट द ट्रस्ट सेंटर टैब है फ्रॉम द एक्सेस ओपन विंडो, यहाँ पर भी वही है, मतलब ऊपर से जाना है हमने। ऊपर से अगर हम जाएं तो फाइल टैब जाएं, यहाँ भी फाइल है, यहाँ पे ये भी सेम आ गया। यहाँ पर न्यू ऑप्शंस देखो, बिल्कुल ही गलत आ गया ना। और यहाँ पर क्या है? एक्सेस ऑप्शंस, यहाँ है सिक्योरिटी ऑप्शंस। बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि भाई ये यहाँ पर ना ये सिक्योरिटी ऑप्शंस के लिए पूछ रहा, तो मैं सिक्योरिटी ऑप्शंस के लिए जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वहां पर एक्सेस ऑप्शंस में जाकर सिलेक्ट करता है वो। तो यहाँ पर ये जो है सही आंसर आएगा, ठीक है ना? तो इसमें बस कंफ्यूज मत हो ना कि ये सिक्योरिटी ऑप्शन है तो मैं सिक्योरिटी ऑप्शन वाला टिक कर दूं। नेक्स्ट इज ADB94 थर्ड पार्टी इंक्रिप्शन, ये भी रिपीटेड है, यस आएगा आंसर, ये भी अप्लाई हो सकती है डेटाबेस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। टू क्रिएट अ स्प्लिट, सब रिपीट आ रहे हैं क्वेश्चन। अभी तो किस टैब पर जाएंगे? डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे। स्प्लिट करने के लिए जो फ्रंट वाला है उसमें क्या होगा? सारे की सारी चीजें आ जाएंगी, फॉर्म्स, क्वेरी, रिपोर्ट, और जो बैक एंड डेटाबेस है उसमें टेबल्स आएंगे। देखो सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और जब स्प्लिट कर देगा तो किस में आएगा? ये भी रिपीटेड है, बैक एंड और फ्रंट एंड में, ठीक है। और फिर आ गया इज स्पेशल टाइप ऑफ वेब पेज, ये भी रिपीटेड है। फिर आ गया ये MS Access provide dash data type to create a link to a web page, file और email address, hyperlink। भाई बहुत रेपिटेशन है यार, ये देखो अब कुछ क्वेश्चंस नए आ गए, अब लग रहा है यस। टू मेक अ स्विच बोर्ड, ये नहीं आया, अपीयर while opening the database। अब आपको जब वहां पर स्विच बोर्ड लगाना होता है, जब आप डेटाबेस को ओपन करो तो आप क्या करोगे, है ना? तो आप उसकी स्टार्टअप ऑप्शन में सेट एज जब ओपनिंग में है तो एज स्टार्टअप ऑप्शन में डाल दोगे स्विच बोर्ड को। तो ये देखो यहाँ पर बड़े क्लियर लिखा है, सेट एज स्विच बोर्ड स्टार्टअप ऑप्शन इन द एक्सेस। अब देखो सेट एज फॉर्म, नहीं फॉर्म थोड़ी ना, सेट एज हम डेटाबेस, सेट एज स्विच और स्विच बोर्ड ही तो करेंगे ना। So C is the right answer. To add or delete buttons to switchboard, which option? यहाँ पर गलती मत कर देना कि modify लिख दो, edit आएगा, edit। After that, we have question ADB103. The switchboard manager is a dialog box that allows creating a switchboard for an access database। बिल्कुल सही है, जो switchboard manager है वही तो है जो create करता है ना, स्विच बोर्ड फॉर एन एक्सेस डेटाबेस। अब मैक्रो कैन ऑटोमेट, अरे भाई अब जो मैक्रो है वो ऑटोमेट डाटा एंट्री के लिए तो बनाते हैं हम, मतलब यार ठीक है, मतलब ट्रियो, क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन्होंने ना, सच में कई बार तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतने इजी पूछे होते हैं कि चलो तभी, मतलब ज्यादा कहते हैं इसमें पेपर में ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल जाता है, लेकिन अभी मैंने सुना है कि थोड़ा सा ना ये मतलब एग्जाम थोड़ा सा टफ हो रहा है, मीन्स टू से कि थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं और फिर दोबारा से बिकॉज एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी ना पेपर देने की, वो क्लियर तो करना पड़ेगा भैया।
Which of the following data type is not available in the MS Access? Alphanumeric. Again, very easy. Then the validation can be defined at dash level. जो वैलिडेशन है वो कौन से लेवल पे डिफाइन होती है? टेबल में भी होती है, फॉर्म में भी होती है, रिपोर्ट तो बनकर आती है. सो बोथ ए एंड बी. मैक्रो कैन बी अटैच टू द इवेंट ऑफ अ कंट्रोल. जो मैक्रो है हम कहाँ उसको अटैच कर सकते हैं? कंट्रोल में, फॉर्म में भी, रिपोर्ट में भी, बटन में भी. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. लो जी, अब हमारा फिर आ गया क्वेश्चन कि ऐड कैसे करेंगे हम स्विच बोर्ड को इन एक्सेस में. हमने अभी थोड़ी देर पहले वो स्टार्टअप के लिए किया था कि ऐसे करेंगे. यहाँ पर हम ऐड करने की बात कर रहे हैं. ऐड करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं, बिकॉज एक्चुअल में पता है क्या है, पेपर में आएंगी मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास. आपको 4 में से एक चूज करनी होगी सही वाली, है ना. अब मुझे चारों में से आप डिफरेंस देखो पहले. अगर आप देखो तो सबके लास्ट में ऐड ओके है, उससे पहले स्विच मैनेजर है, यहाँ पर भी, तो मतलब कि सब कुछ सेम सा लग रहा है. ऊपर से शुरू करें तो क्लिक फाइल टैब, क्लिक फाइल टैब, क्लिक फाइल टैब, ये भी सेम सेम लग रहा है. अब आ जाओ आगे. आगे क्या है, यहाँ पर इन्होंने कर दिया ऑप्शन, हमको ऐड ऑप्शन बटन की दी है यहाँ पर, क्योंकि बटन्स नहीं लगाते स्विच बोर्ड में. यहाँ पर भी ऑप्शन बटन की दी है, यहाँ पर भी दिया है, लेकिन यहाँ नहीं दी है. तो ये तो गलत ही हो गया बिल्कुल ही, क्योंकि बटन की ऑप्शन यहाँ पर ही हमको दे ही नहीं रहे हैं. बटन तो हमको लगाने ही चाहिए ना. तो ये हम काटा मार देते अभी. नहीं, तुमको नहीं हम इंक्लूड कर रहे, तुम तो बिल्कुल ही गलत हो. ठीक है, अब तीनों में देखते हैं हम तीनों में क्या फर्क है. तीनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, ऑप्शन बटन, ऑप्शन बटन, यहाँ क्विक एक्सेस, यहाँ क्विक एक्सेस. अरे भाई ये क्या है, ये कमांड नॉट रीवन. क्या मतलब, तुम क्या कर रहे हो? तुम पहले क्विक एक्सेस टूल बार में तो जाओगे ना, वहीं से तो तुम उठाओगे ना. ये कमांड नॉट इन रीवन क्या है? ये तो बिल्कुल गलत हो गया. अभी ये और ये बच गए हमारे पास, ए और सी. अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमको पता है कि पहले क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे, फिर जाएंगे वो कमांड नॉट इन रिबन में. और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्योंकि टूल के बाद सीधा स्विच बोर्ड पहुंच गए हैं जी. ये गड़बड़ कर दी. सो आंसर इज दिस. देखो मैंने इसको कैसे किया, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ. मैंने कहा कि पहले तो हम एक बटन का ढूंढने करेंगे कि ये बटन वाला है क्या, बिकॉज स्विच में बटन ढूंढते तो ये बटन वाला नहीं है, इसको छोड़ दो. ये तीनों बटन वाले हैं. अच्छा, फिर मैंने देखा कि जब हमारी ऑप्शंस मिल रही थी तो हम पहले क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे, जो कि उसमें बिल्कुल नहीं था, तो ये ऑप्शन मैंने काट दी. क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर फिर जो है हम कमांड नॉट इन रिबन में जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नहीं है. ठीक है ना, इतना ध्यान में रखना. क्विक एक्सेस टूल बार के बाद हम कमांड नॉट इन रिबन में जाएंगे. आगे हमारा ADB 109, द कमांड डिजाइन एप्लीकेशन परफॉर्म्ड एक्शन डैश ऑन द स्विच बोर्ड. हाँ जी, जो कमांड डिजाइन एप्लीकेशन परफॉर्म्ड एक्शन है, ओपन्स द स्विच बोर्ड मैनेजर. ये क्या करता है, ओपन करता है स्विच बोर्ड मैनेजर. अब ये जो है मतलब कि तो हमको थोड़ा चीजें ध्यान ही रखनी पड़ेंगी. देखो, प्रिंट प्रीव्यू तो बिल्कुल ही बकवास हो गया, ये क्लोज वाला भी बकवास हो गया, ओपन द सेकेंडरी स्विच बोर्ड. ये थोड़ा मतलब देखना जाए तो इजीली पता लग रहा है कि आप ओपन कर दोगे स्विच बोर्ड मैनेजर को. आफ्टर दैट, स्विच बोर्ड मैनेजर ओनली अलाउज अ मैक्सिमम ऑफ डैश कमांड बटन्स ऑन द स्विच बोर्ड. कितने मैक्सिमम बटन तुम रख सकते हो, तुम्हें पता है? 8. अच्छा, पता क्या किया करो, ये सोचा करो कि जो आजकल वो जो स्विच बोर्ड है ना, हाँ, तो उस पे टोटल कितने होते हैं, हैं. तो थोड़ा उस चीज पर ध्यान से फोकस कर सकते हो तुम. तो 780 होते हैं, उस पर भी ज्यादा नहीं होते. अगर वो पंखे वाला हो ना, एक्चुअल में बेसिकली उसकी नीचे वाली रो में ना वो होते हैं 4 होते हैं. ऊपर वो पंखे वाला वो स्पीड रेगुलेटर जो होता है वो होता है, उसके लिए वो 2 की जगह घेर लेता है, तो बेसिकली 8 आ जाएंगे. तो अगर आप अपने अपने घर के स्विच बोर्ड पर भी ध्यान दो ना, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इसमें तो 8 आएगा आंसर. ठीक है, तो बस वही हमने यहाँ ध्यान रखना है. उसके बाद है MS Access 2000 provides a dash pane that contained large list of actions to be chosen, enabling a wide range of commands that can be performed. एक्शन कैटालॉग कैसे, अब पता क्या है, ये कह रहे हैं कि जो कौन सा पेन है जिसमें कि लार्ज लिस्ट ऑफ एक्शंस है. ठीक है, अब भाई लार्ज लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी चूजन, इनेबलिंग अ वाइड रेंज ऑफ कमांड्स दैट कैन बी कैटालॉग. कैटालॉग में होती है ना जैसे. अब ये लिस्ट वाला मत कराना, क्योंकि एक्शन और लिस्ट दोनों वर्ड्स इसमें पड़े हैं, ध्यान रखना इसमें. SQL कौन सी 4th जनरेशन लैंग्वेज है?
Which action in the MS Access macro applies a filter or a query to a table, form or report? Apply filter. देखो applies a filter, apply filter. कुछ कुछ देखो आपको मिल जाएंगे, ध्यान दोगे तो कुछ कुछ ऐसे भी है कि भाई आप ध्यान देना है कि वो है ना, मतलब उसका तो वो आंसर ही नहीं है। चलो, लेकिन पढ़ा हुआ होगा ना तो ध्यान आ ही जाएगा, क्लिक करेगा माइंड में कि पढ़ा था, इसका लिस्ट नहीं कैटलॉग आएगा, पढ़ा था, इसका अप्लाई फिल्टर वाले का अप्लाई फिल्टर आएगा। ओपन द क्वेरी इन द डाटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, द प्रिंट व्यू, विच मैक्रो एक्शन। भाई ओपन क्वेरी करेंगे हम, और क्या करेंगे, है ना। कौन सा मैक्रो एक्शन होगा, ओपन क्वेरी। इसमें ये पूछ रहा है कि इन सब में से कौन सा ऑपरेटर की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मॉड की है, मॉड। The strcomp function is a dash, ये ना टेक्स्ट फंक्शन है, टेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रिंग्स वाला। और जो ये एसजीएन फंक्शन, ये एक्चुअल में मैथ्स का है, साइन वाला हो जाता है बेसिकली ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू राइट अ सब क्वेरी, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ये वाला। और फॉर द नॉन एग्रीगेट टोटल फील्ड द क्राइटेरिया कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग द वेयर क्लॉज, बिल्कुल ठीक है, ये तो ट्रू है कह रहे हैं। To export an access table to their XML file, which of the below steps must be followed? क्या करेंगे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट XML, ठीक है ना। तो ये रहा ए। इन आइडिया import assistant wizard is used to import data from, तीनों से जाता है, all of the above आ जाएगा। Which is the what is the procedure for importing the data into the idea? पता है ना तुम्हें, वो फाइल इंपोर्ट असिस्टेंट करके इंपोर्ट टू आइडिया करते थे हम। बस इसमें पता क्या है, ये ध्यान रखना, इंपोर्ट असिस्टेंट वाला आएगा, इंपोर्ट से सीधा नहीं कर देना कहीं, ठीक है ना। तो फाइल इंपोर्ट असिस्टेंट, आइडिया एक्सपोर्ट डाटा इन अ नंबर ऑफ टेक्स्ट भी और डेटाबेस भी, स्प्रेडशीट भी, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। उसके बाद in idea data extraction, select data from a file for further dash for creating a new file for logically selecting records। हाँ जी, क्या पूछ रहा है ये इसमें कि जब डाटा एक्सट्रैक्शन करते हैं, सिलेक्ट डाटा कर लिया, फॉर्म अ फाइल फॉर फर्दर, एक बार एक्सट्रैक्शन हो गई ना, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, बस इतना ध्यान रखना। उसको एक्सट्रैक्शन करने को बोलते डाटा माइनिंग है, ये हमारे को पहले आया था क्वेश्चन। लेकिन जब उसको फर्दर और उसको एक्सट्रैक्शन के बाद और फर्दर एक्सट्रैक्शन नहीं होती, एक्सट्रैक्शन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, बस इतना ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर यूजिंग द बेनफोर्ड लॉ फंक्शन, कैसे करते हैं हम एनालिसिस में जाके, बेनफोर्ड लॉ तो ध्यान रखना है। अच्छा, ए फॉर एनालिसिस, बी फॉर बेनफोर्ड। अब बेनफोर्ड्स लॉ एनालिसिस मोस्ट इफेक्टिव ऑन डाटा, कौन से डाटा पर होता है, सारो डाटा पर होता है। comprised of similar size values for the similar phenomena without built-in minimum with the maximum values, without assigned numbers such as bank accounts, numbers and zip codes with 4 or more digits. The answer is all of the above. In idea, blank value data can be extracted by is blank, ये वाला, क्योंकि blank value हम ऐसे तो निकालते हैं, is blank, है ना। In idea, summarization, pivot table, stratify, duplicate key, functions comes under which menu? Analysis। ये एनालिसिस में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, थोड़ा ध्यान रखने वाला है सच में। उसके बाद आ जाएगा इन आइडिया, एक्सट्रैक्शन, सॉर्ट, इंडिसेस, सर्च फंक्शंस कम्स अंडर डाटा। पता है क्या है, तुमको मैं एक चीज बताती हूँ जिससे तुम्हारा ना पेपर में गलत नहीं होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर सॉर्ट करेंगे हम डाटा करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम डाटा करेंगे, सर्च फंक्शन कम्स अंडर विच मेनू, सर्च कर रहे हैं हम डाटा करेंगे, तो ये सब डाटा के अंडर आएंगे। लेकिन समराइजेशन, उसका मतलब एनालाइज करना है ना हमें पाइवट टेबल में करके, तो ये सारे एनालिसिस में आएंगे, ठीक है। टेक्स्ट फाइल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली फॉल इनटू वन ऑफ द टू टाइप्स आर, जो ये वाली टेक्स्ट फाइल्स होती है ना जिनको हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो एक तो डिलिमिटेड फाइल्स होती है, एक फिक्स्ड विड्थ की, एक तो उनकी फिक्स्ड विड्थ हो गई, एक डिलिमिटेड। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। टू क्रिएट एन अनमैच्ड क्वेरी यूजिंग विजार्ड, द मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ
अरे भाई अब आपको दो तो चाहिए ही होंगे ना, आप नहीं कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते एक टेबल में, तो मिनिमम दो तो चाहिए ही। While creating the query, the criteria can be set in एक में भी, एक से ज्यादा में भी, और as many field, ठीक है। क्राइटेरिया कितने में भी सेट कर लो, कोई रोक टोक थोड़ी है, all of the above। In MS Access query, which logical operator returns true if both expressions compared। अब दोनों के दोनों होंगे तो एंड आएगा, तभी हम एंड कहेंगे, ये भी हो एंड, और अगर एक हो तो और लगाएंगे, है ना। Before referential integrity option is used to restrict entering data in child table। Yes, उसी पर करेंगे ना हम, बच्चे वाले टेबल पर। इन एमएस एक्सेस लेफ्ट में अब क्या है, ये इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया एक्सेस, और ये मतलब कि तीन तीन तक के लेफ्ट के बताने हैं हमें। तो लेफ्ट हमारा आ गया ए सी सी, तीन बता दिया हमने, ए सी सी, ये रहा बी इज आंसर। और लोअर केस में करने के लिए हम क्या करते हैं, एल केस, ये रहा, A is the right answer. Which function used to remove the leading or the trailing spaces in a text? तो trim करते हैं ना हम, उसके लिए trim function use करते हैं। Set of predefined functions MS Access and helps build complex expression box. Which of the following is a database software Oracle? So guys, इसके साथ ही हमारे ADB 47 तक क्वेश्चंस हो गए हैं। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगी और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 आप जो मेरी वीडियोस हैं इनको एक बार ज़रूर सुन लो। आप क्या कर सकते हो, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मतलब कि मेरी यूट्यूब वीडियो चलाकर एक तरफ से आप क्वेश्चंस खोल सकते हो, नहीं तो आप प्रिंट आउट भी मंगवा सकते हो। जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हो, बिकॉज ये इसका तो फिर भी जो प्रिंट है बिल्कुल ठीक है, जो ये मतलब कि इन्होंने दिया है इंस्टीट्यूट ने, जो पहले वाले क्वेश्चंस है वो तो इतना छोटा फॉन्ट है उसमें, तो मे भी आपको डिफिकल्टी आ सकती है। तो आप मेरा सुनिए जाएं, जैसे टीचर क्लास में वो करती है ना, सुन आप उसका सुन रहे होते हो, अपनी बुक में देख रहे होते हो, तो हम जस्ट गाइडिंग यू कि अगर आप वैसे करोगे तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, और एक बार अच्छे से सुन लोगे, एक दो बार कर लोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज एमसीक्यू है तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक कर ही जाता है कि हमने इसका आंसर ये किया था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो सच में बहुत अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड मैं फिर से मिलूंगी आपके साथ बहुत और वीडियोस के साथ, और जितना हो सकेगा मैं सीए का फाइनल का सिलेबस कवर करने की इसमें कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।